महाभारत की कथा में विदुर को उसकी बुद्धिमत्ता, नीति, भविष्य की दृष्टि के लिए जाना जाता था। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तब एक अद्भुत और अशुभ घटना घटी। हस्तिनापुर में यह विश्वास था कि विदुर का हर निर्णय राज्य और समाज की भलाई के लिए होता है। दुर्योधन के जन्म से पहले गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त हुआ, लेकिन उनके गर्भ में संतान का जन्म बहुत देर से हुआ। जब गर्भ का समय हुआ, बहुत लंबा हो गया, तो गांधारी ने बेचैनी में अपना गर्भ गिरा दिया। परिणाम स्वरूप उसके गर्भ से एक मांस का टुकड़ा निकला। यह देखकर सभी चकित हो गए। तब ऋषि व्यास ने उस मांस के टुकड़े को 100 भागों में विभाजित किया और उन्हें घी में रखकर 100 घड़ों में सुरक्षित किया। इन घड़ों से गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। दुर्योधन जब जन्मा तो उसके जन्म के साथ कई अशुभ संकेत प्रकट हुए। जैसे ही वह रोया, गिद्ध, कौवे और अन्य हिंसक पक्षी मंडराने लगे, पशु चीखने लगे और वातावरण में भयावहता फैल गई। राज्य के ज्ञानी और विद्वान इन संकेतों से चिंतित हो गए। विदुर ने इन अशुभ घटनाओं को देखकर भविष्यवाणी की कि यह वाला भविष्य में कौरव वंश और हस्तिनापुर के विनाशकारी साबित होगा। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि इस बालक को जन्म लेते ही मार दिया जाए, क्योंकि यह राज्य में विनाश और युद्ध का कारण बनेगा। विदुर का मानना था कि किसी एक व्यक्ति के जीवन को समाप्त करके हजारों लोगों के जीवन और राज्य की शांति को बचाया जा सकता है। लेकिन धृतराष्ट्र अपनी संतान के प्रति अत्यधिक मोह रखते थे। वह अपने पुत्र को किसी भी हाल में नहीं मार सकते थे। उन्होंने विदुर की सलाह को नकार दिया और दुर्योधन को जीवित रहने दिया। भ्रष्टाचार का यह निर्णय अंततः महाभारत के विनाशकारी युद्ध का कारण बना। इसमें असंख्य लोग मारे गए और हस्तिनापुर का पूरा वंश लगभग समाप्त हो गया। विदुर की यह सलाह राजनीति और नैतिकता का एक गहरा उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह बताती है कि सही समय पर सही निर्णय न लेने से क्या परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने राज्य की भलाई के लिए कठोर निर्णय लेने की सलाह दी थी, लेकिन धृतराष्ट्र की कमजोरी ने उस सलाह को अमल में नहीं आने दिया। यह घटना हमें ये सिखाती है कि कभी-कभी व्यक्तिगत मोह और भावनाएं समाज और राज्य के बड़े हित के सामने बाधा बन जाती है। विदुर दृष्टिकोण दीर्घकालिक भलाई और समाज के व्यापक पर आधारित था, लेकिन उसकी यह सोच धृतराष्ट्र की संतान इसमें के आगे दब गई। ये कहानी आपको कैसे लगी? आगे की और कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सारी कहानी आपको सही समय पर मिल जाए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।